भारतीय रेलवे के स्वर्णिम इतिहास में आज एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। भारतीय रेल के विद्युतीकरण के 100 साल पूरे होने पर हम उस ऐतिहासिक यात्रा को याद कर रहे हैं जिसने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है उस ऐतिहासिक यात्रा की जिसने भारत को जोड़ने और उसकी रफ्तार को बढ़ाने का काम किया। भारतीय रेलवे की शुरुआत एक ऐसा पल था जिसने इतिहास रच दिया। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी ने अपनी यात्रा शुरू की। इस रेलगाड़ी ने मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उस समय की इस ऐतिहासिक ट्रेन में 14 डिब्बे और 400 यात्री थे। पहली रेलगाड़ी की सफलता के बाद रेलवे नेटवर्क को धीरे धीरे पूरे भारत में फैलाया गया। 1860 के दशक तक रेलवे ने भारत के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे ने माल और संसाधनों के परिवहन को सरल बनाया, जिससे उद्योगों को नई ऊंचाइयां मिली। कृषि से लेकर उद्योग तक रेलवे ने हर क्षेत्र को सशक्त किया। एक ऐसी यात्रा जिसने भाप इंजनों से लेकर बिजली पर चलने वाली ट्रेनों तक के सफर को तय किया। ये कहानी है रेलवे के विद्युतीकरण की, जिसने भारत को गति, सुविधा और पर्यावरणीय संतुलन का तोहफा दिया। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत हुई 3 फरवरी 1925 को, जब पहली विद्युत ट्रेन ने मुंबई और कुर्ला के बीच 16 किलोमीटर की दूरी तय की। इस ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली से चलाया गया, जो भारतीय रेलवे के लिए एक नया युग लेकर आई। 1925 की शुरुआत के बाद भारतीय रेलवे ने धीरे धीरे अपने पूरे नेटवर्क का विद्युतीकरण करना शुरू किया। 1930 के दशक में लोकल ट्रेनों का विस्तार किया गया और 1950 तक मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। 1957 में 25 किलोवोल्ट एसी प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया, जिसने लंबी दूरी के मार्गों पर बिजली आधारित ट्रेनों को संभव बनाया। 1970 के दशक में भारतीय रेलवे ने तेजी से विद्युतीकरण की ओर कदम बढ़ाए। इस दौरान मध्य रेलवे ने कर्षण विभाग को मजबूत किया और महत्वपूर्ण मार्गों को विद्युत कर्षण में बदला गया। 2001 में मध्य रेलवे ने डीसी से एसी कर्षण कन्वर्शन की योजना शुरू की। 1500 वोल्ट डीसी प्रणाली को 25 किलोवोल्ट एसी प्रणाली में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी सुधार किए गए। इसमें ओवरहेड वायर, सबस्टेशन और सिग्नलिंग सिस्टम का अद्यतन शामिल था। इस परिवर्तन के कई लाभ हैं। एसी प्रणाली अधिक ऊर्जा कुशल है, जिससे बिजली की खपत में कमी आई। एसी कर्षण से ट्रेन की गति और भार वहन क्षमता में वृद्धि हुई। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र में चलने वाले 9 डिब्बों की लोकल ट्रेनों को 12 तथा 15 डिब्बों में रूपांतरण करने में एसी कर्षण का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ एसी कर्षण के चलते ट्रेनों की रफ्तार में भी बढ़ोतरी देखी गई, जिससे 2 शहरों के बीच की दूरी कम करने में काफी मदद मिली। डीसी प्रणाली की तुलना में एसी प्रणाली की रखरखाव लागत कम है। इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये प्रणाली अधिक पर्यावरण अनुकूल है। 1925 में 3 फरवरी को सर्वप्रथम मुंबई के वर्तमान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। 1926 में वडाला से माहिम तक तथा सीएसएमटी से कुर्ला मेन लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। 1929 में कुर्ला से कल्याण तक तथा 1930 में कल्याण से कसारा और कल्याण से करजत लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 3 सितंबर 1951 को कुर्ला से मानखुर्द तक के हिस्से का डीसी विद्युतीकरण किया गया। 1992 में मानखुर्द से वाशी तक, 1993 में वाशी नेरुल बेलापुर लाइन, 1995 में बेलापुर से खांदेश्वर और 1998 में खांदेश्वर से पनवेल लाइन का डीसी विद्युतीकरण किया गया। वैसे ही 1982 में दिवा वसई रोड और 1992 में दिवा पनवेल लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 1996 में पनवेल से जसई लाइन तथा करजत से खोपोली लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 2000 में थाने से तुर्भे के बीच, 2004 में तुर्भे से वाशी,
और 2009 में तुर्भे से नेरुल के बीच डीसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 2011 में थाने से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच 5वीं और 6ठी लाइन का डीसी विद्युतीकरण पूरा किया गया। दक्कन की रानी, जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस नाम से भी जानी जाती है, मध्य रेलवे की पहली एक्सप्रेस ट्रेन बनी जो विद्युत इंजन से चलाई गई। फिर आया दौर एसी कर्षण का। अक्टूबर 2003 में वसई रोड दिवा लाइन, दिवा पनवेल लाइन और पनवेल जसई लाइन का डीसी से एसी कन्वर्जन किया गया। 2006 में इगतपुरी से कसारा और 2009 में कसारा से कल्याण का डीसी से एसी कन्वर्जन पूरा हुआ। 2010 में कल्याण से करजत, खोपोली तथा लोनावला लाइन का डीसी से एसी कन्वर्जन किया गया। 2014 में कल्याण से मुंब्रा और 2015 में मुंब्रा से सीएसएमटी का डीसी से एसी कन्वर्जन पूरा हुआ। सन 2016 में हार्बर लाइन के सीएसएमटी से कुर्ला, वडाला से माहिम, कुर्ला से पनवेल तथा ट्रांस हार्बर लाइन के थाने से नेरुल और थाने से वाशी का डीसी से एसी कन्वर्जन किया गया। इनके अलावा 2005 में पनवेल से करजत लाइन का एसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। 2018 में पनवेल पेन और पेन थाल लाइन का तथा 2019 में पेन रोहा लाइन का एसी विद्युतीकरण पूरा किया गया और आखिर में सन 2018 में बेलापुर खारकोपर तथा 2023 में खारकोपर उरण लाइन का एसी विद्युतीकरण पूरा हुआ। आज आधुनिक विद्युत इंजन WAP7 और WAG12 न केवल अधिक शक्ति प्रदान करते हैं बल्कि अधिक गति और भार वहन क्षमता के साथ रेलगाड़ियों का आवागमन करते हैं। इससे माल और यात्री परिवहन दोनों में सुधार हुआ है। आज मध्य रेलवे का कर्षण विभाग आधुनिक तकनीकों और उच्च मानकों का प्रतीक बन चुका है। मध्य रेलवे ने ट्रैक्शन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, खासकर जब वे 25 kV OHE के नजदीक कार्य करते हैं। इसी दिशा में मध्य रेलवे ने रेल कर्मियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक जूते प्रदान किए हैं। ये विशेष प्रकार के जूते विद्युत प्रवाह को रोकने की क्षमता रखते हैं और किसी भी अनपेक्षित विद्युत दुर्घटना से कर्मचारियों की रक्षा करते हैं। वैसे ही इन रेल कर्मियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बैटरी से संचालित इलेक्ट्रिक टॉर्क रेंच प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मध्य रेलवे के मुंबई मंडल कर्षण विभाग द्वारा ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस या ATD मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जो OHE तारों के तनाव की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। मुंबई मंडल की पूरी उपनगरीय लाइनें विद्युत कर्षण पर आधारित है। हर दिन लाखों यात्रियों को कुशल, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा प्रदान की जाती है। मध्य रेलवे ने लोलॉस विद्युत नेटवर्क और ऊर्जा कुशल ट्रेनों को अपनाकर बिजली की खपत में भी कमी लाई है। साथ ही हरित ऊर्जा के उपयोग पर भी ध्यान दिया गया है। मध्य रेलवे के ट्रैक्शन विभाग का ऑप्टिकल ग्राउंड वायर या OPGW को अपनाना एक आधुनिक और बहुउद्देशीय पहल है। ये विशेष केबल ग्राउंडिंग कनेक्शन प्रदान करने के साथ साथ संचार प्रणाली को भी सशक्त बनाएगी। OPGW का उपयोग ओवरहेड उपकरणों को विद्युत गड़बड़ियों जैसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट से सुरक्षित रखने में मदद करेगा। साथ ही ये कवच प्रणाली की स्थापना में भी सहायक होगा। ये तकनीकी उन्नति रेलवे के संचार और सुरक्षा को और अधिक विश्वसनीय बनाएगी। भविष्य में भारतीय रेलवे का लक्ष्य 100% नेटवर्क विद्युतीकरण है। मध्य रेलवे के कर्षण विभाग की योजनाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। नई हाई स्पीड ट्रेनों, विद्युत इंजन और अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश रेलवे को अगले स्तर पर ले जाएगा। ये यात्रियों के लिए न केवल तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव देगा, बल्कि देश को पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी एक मजबूत संदेश देगा। कर्षण विभाग की इस 100 साल की यात्रा ने भारतीय रेलवे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ये केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये रेलवे की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, एक हरित, सशक्त और प्रगतिशील भारत की ओर। सुरक्षा ही सर्वोपरि। रेलवे के OHE 25,000 वोल्ट के हाई वोल्टेज तार अत्यंत घातक हो सकते हैं। कृपया ट्रेन की छत पर न चढ़ें
दरवाजों से बाहर न झुकें और ट्रैक व ओएचई पोल से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। बिजली के तारों के पास पतंग उड़ाना या धातु की वस्तुएं ले जाना जानलेवा हो सकता है। आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। मध्य रेलवे और उनके कर्षण विभाग के इन 100 वर्षों के गौरवशाली सफर को हमारा सलाम। भारतीय रेलवे, देश की जीवन रेखा।